ऐसे में आज की तारीख में कांग्रेस राहुल गांधी का एक अनोखा अंदाज। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो मैं ये बात कह रहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही अभी भी कर रहे हैं, यानी लोगों से मिलना। और एक बात यहाँ जोड़ते हुए आपके पास आना चाहता हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी दीपक जी, तो हम लोग ये कह भी रहे थे कि अब भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी को कुछ ना कुछ करते रहना होगा ताकि लोग उस यात्रा को भूल न जाएं। हमारे आप तमाम पैनलिस्ट साथियों में से कई लोग इस बात का जिक्र कर भी रहे थे उस समय। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के जो अलग अलग तरीके प्रचार के हम लोगों ने देखे, जिसमें स्कूटी पर सवार हो जाना, आज बस पर सवार होना, लोगों से मिलना और बातें करना, अपना वीडियो बनाना, फिर अपने चैनल पर शेयर करना, प्रियंका गांधी का साथ, इन सबको अगर रिकैप किया जाए तो जैसे प्रशांत टंडन जी ने रिकैप किया, पूरी प्रक्रिया को रिकैप किया, एक विश्लेषणात्मक रूप से आपसे चाहता हूं कि जरा रिकैप कीजिए और कहां पाते हैं कांग्रेस को, कहां पाते हैं बीजेपी को। राजू जी, जिस समय भारत जोड़ो यात्रा से ही मैं शुरू करता हूँ इस बात को, उस समय मैंने एक बात कही थी और इस बात को देशबंधु ने अपने लेख में भी लिखा था कि चाहे यह यात्रा जो है 30 तारीख को खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत जो है वो एक अनंत यात्रा पर निकलेगा और राहुल गांधी उसमें रहे या न रहे, लेकिन भारत जो है उसकी यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी ही उस यात्रा को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक तरह से उसका एक्सटेंशन ही है, उसका विस्तार ही है। वही यात्रा जो है वो 30 जनवरी को जो खत्म हुई वहां पर तिरंगा लहराकर श्रीनगर के लाल चौक में, उसके बाद भारत जो है वो कांग्रेस के माध्यम से और राहुल गांधी के माध्यम से एक दूसरी यात्रा पर अभी भी चल रहा है। जो यात्रा जो है जो अभी जो चल रही है उस यात्रा का मकसद जो है भारत में लोकतंत्र की वापसी कराना है। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसका रास्ता जो है राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलकर जो किया था, यह इसी को हम आगे देख रहे हैं। अगर आज हम इस बस की जो तस्वीरें हैं इस विजुअल पे बात करें तो आप देखिए कि वैसे ही लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है और एक बहुत बड़ा इन्होंने काम ये जो किया है, बहुत दिमाग से जो काम किया है वो ये किया है कि उनकी सफेद टी शर्ट जो है, उनकी सफेद टी शर्ट आज भी वही है। ये बहुत प्रतीकात्मक है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं तो इन चीजों को मैं बहुत अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। अगर ये सफेद टी शर्ट उतर जाती और वे रंग बिरंगे तरह के या कोई दूसरी तरीके से चीजों पे आ जाते या एक टिपिकल नेता की तरह वो आ जाते तो शायद उतना इंपैक्ट उनका नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी की छवि के पीछे ये टी शर्ट जो है वो निश्चित रूप से काम कर रही। लोगों ने राहुल गांधी को इस रूप में स्वीकार कर लिया है। वहां पर देखिए महिलाएं कितनी सहज रूप से उनसे बात कर रही हैं, किस तरीके से घुल मिल रही हैं। तो राहुल गांधी जो है इस समय उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं मुख्य इस पे आऊं तो इस समय कांग्रेस को एक जो है वो 3 कारणों से, मुख्य रूप से पॉलिटिकली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है पहले दिन से 5 अप्रैल से ही भारतीय जनता पार्टी को सबमिसिव बना दिया है, उसको दबा कर रखा हुआ है। इस चुनाव में अगर कोई पॉजिटिव फोर्स है तो वो कांग्रेस है। पॉलिटिकली वो एडवांस्ड है। उसका एक कारण बड़ा यह है कि इसमें राहुल गांधी तब कूदे हैं जब वो सांसदी गंवा चुके थे, अपना घर छोड़कर जो है वो इस यात्रा में, इस चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। नंबर 2, सोनिया गांधी अपने एक उम्र के कारण और एक उनकी जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता, इसके बाद भी उन्होंने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। प्रियंका गांधी अपना जलवा अलग से बिखेर रही हैं। उनकी जो बातें अगर आप देखिए जिस तरीके से वो इश्यूज को उठा रही हैं, तो इस तरीके से पॉलिटिकली जो है वो ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस है। सेकेंडली, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमजोर पिच पर है। उसका आधार जो है, उसकी जो जमीन है बड़ी कमजोर दिख रही है और कांग्रेस जो है वो रणनीतिक रूप से भी बहुत ही एडवांस है। उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरा अपना मानना है कि इसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। उसमें सहायक जो फोर्सेस हैं वो ये तीनों गांधी परिवार के तीनों सदस्य हैं और उन्होंने स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों जो नेतृत्व है उसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन जो दिया है, वो इस प्रकार से उन्होंने वहां पर एक प्रकार से प्रभाव डाला है कांग्रेस का। तो ये जो है बहुत फायदा दे रहा है। अब आप स्ट्रेटेजिकली इसलिए भी चुनाव प्रचार भी देखिए कितना रणनीतिक तरीके से हो रहा है कि जिस प्रकार से मोदी या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी चीजों को थोपते थे लोगों पे या अपोजिशन पे थोपते थे कि भाई देखिए
प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, किसको सम्मान नहीं दिया, सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया। तो आज जो सिद्धरमैया और बातचीत है, उन्होंने भी बीजेपी के उन नेताओं को सामने लाना शुरू कर दिया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान नहीं दिया। ये उन्हीं का दांव है जो भारतीय जनता पार्टी खेलती रहती थी। इसलिए विमर्श जो गढ़ता है वही समझिए कि वो एक कदम आगे चल रहा है। तीसरी बात, इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं देखता हूं, जिससे मैं राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से ऊपर है कांग्रेस पार्टी, ये कहते अधिक ज्यादा मैं मानता हूं कि नैतिक रूप से कांग्रेस जो है बहुत ऊपर है। उसने अपने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा है। नैतिक रूप से इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठा के रखा हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दों को किया है। और अब जो है पिछले कुछ समय से खासकर कर्नाटक के चुनाव में, जो मैं ये बोलता हूं कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जो है बहुत प्रशिक्षित हुई है, उसने चुनाव लड़ना सीख लिया है। और चुनाव लड़ना जो सीखा है वो इसलिए सीख लिया है कि अब वो उन मुद्दों पे नहीं जा रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं मुद्दों पे लौटने पर मजबूर कर रही है। और वो जान गई है कि अब जो है ये जो बजरंगबली वाला चाहे मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार वाला मामला हो, वंश परंपरा वाला मामला हो, ये जो उसके जो पुराने घिसे पीटे फार्मूले थे वो अब बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे। और एक तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उसी मुद्दे पर घेर कर रख लिया है कि वो उसके आगे ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही हम जन सरोकार के मुद्दे पर बात करेंगे हम फंस जाएंगे। पहले ही कांग्रेस वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त बदनाम हो चुकी है, 40% की सरकार वगैरह सारा कुछ, और कांग्रेस इसी मुद्दे को दबा रही है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो दबा रही है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर दबा रही है। इसलिए तीनों स्तरों पर कांग्रेस जो है इस समय आगे है। इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो बहुत सारे, मैं आंकड़ों पर तो नहीं जाऊंगा, स्वामी जी जो बता रहे हैं या दूसरे लोग जो बता रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी क्या आएंगी, लेकिन ये बात तो जरूर है कि लोग अब इस बात को कहने लगे हैं। और बहुत सारे वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो पहले से माहौल बनाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी और ये होगा वो होगा, उसने आप देखिए अगर उसे ये बातें करनी बंद कर दी है। अब वो भी सावधान हो गए हैं, वे भी नहीं कह रहे हैं बहुत धड़ल्ले से जैसे पहले कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही फला आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस समय सब साइलेंट है और जो बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है अगर उनकी मजबूरी है, जो नोएडा मीडिया हम जिसको बोलते हैं, उनकी ये मजबूरी हो सकती है कि वो कांग्रेस को जीतता हुआ न बताएं। जो हम देख के आ रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं और आप लोगों ने जो रिपोर्ट की है उसके आधार पर हर कोई जान रहा है कि कांग्रेस आगे है, जीत भी सकती है। लेकिन अब जो गोदी मीडिया है उसने कहना बंद कर दिया है कि कांग्रेस जीतेगी, ये तो नहीं कह पा रही क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी वो जीतता हुआ नहीं दिखा रही है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरी के पूरी तरीके से एज है, एडवांटेज है। राजीव जी। कांग्रेस के समर्थक भी कल